Good morning, everyone. I am Dr. Meenakshi Saini, Assistant Professor, Nauri Deji College, Haridwar. My department is Drawing and Painting. आज का मेरा जो टॉपिक है वह है My topic is Element of Art. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मानव का शरीर बना हुआ है वह भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो तत्व मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हर विषय में भी कला तत्वों का अपना एक स्थान होता है। जैसे हमारा शरीर ही है वह 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसी प्रकार हमारे जो कला के तत्व हैं वह 6 है। उसमें सबसे पहला जो है वह है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे रेखा कहा जाता है। दूसरा जो एलिमेंट है वह है रंग यानी कि कलर। कलर प्रकाश का वह गुण है जिसके माध्यम से हमें रंगों के बारे में पता चलता है। अगर हमारे किसी कलर के ऊपर प्रकाश ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा यह काला कलर है या फिर सफ़ेद कलर है या लाल कलर है। यदि हमारे कलर्स के ऊपर किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश का जो गुण प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं तब प्रकाश का गुण वहाँ पे आता है तो तब हमें कलर दिखाई पड़ते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रंग के बिना मानव का जो जीवन है वह भी नीरस है। रंग को देख के उल्लास होता है। हर रंग का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कि लाल रंग वह प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उत्साह का प्रतीक माना जाता है। और जो बैंगनी रंग होता है वह राजसी रंग का प्रतीक माना जाता है। येलो कलर जो होता है वह एक जो स्पिरिचुअलिटी है उसका, अध्यात्म का जो गुण है वह रखता है। और जो सफ़ेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। यह रंग का एक अपना गुण है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है रूप। रूप एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका एक निश्चित आकार होता है। रूप के बिना हम किसी भी संरचना का क्रिएशन कर नहीं सकते, क्योंकि रूप जो होता है वह हमारा वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और अर्धवृत्ताकार भी होता है और अंडाकार भी होता है। तो उसी तरह रूप का कला में एक अपना अलग ही स्थान होता है और रूप के बिना हम किसी भी संरचना का सृजन नहीं कर सकते। फिर हमारा जो चौथा जो एलिमेंट है वह है तान। रंग के हल्के तथा गहरे पद को तान कहते हैं। तान का भी एक आर्ट में अपना अलग स्थान है, क्योंकि हमें किसी चीज़ को अगर हल्का दिखाना है और गहरा दिखाना है तो वह हम तान के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर हमें किसी भी आकृति में, किसी संरचना में, किसी पेंटिंग में अगर हमें तान का प्रयोग करना है तो हमें सफ़ेद रंग, काला रंग, अन्य कलर में, अन्य रंग में अगर हम मिलाएंगे तो उसका टोन निकल के आएगा जो गहरा भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो 5वां एलिमेंट है वह है पोत। पोत किसी भी सतह या धरातल की बनावट, उसकी पोत कही जाती है। जैसे कि वृक्ष हैं और आपके पहाड़ हैं और नदियाँ हैं तो उनकी अपनी एक धरातल होता है, उनका सबका अलग धरातल होता है। पेड़ जो होता है अगर आप छू के देखेंगे तो उसका अलग टेक्सचर आपको मिलेगा, धरातल अलग मिलेगा। यदि आप पहाड़ को छुएंगे तो उसका एक अपना अलग टेक्सचर मिलेगा। तो इसी तरह ये कला में हमारी जो पोत है यह एक अपना अलग स्थान रखती है। और कला का जो 5वां तत्व है वह माना जाता है। फिर हमारा लास्ट जो आता है वह है अंतराल। अंतराल चित्रकार का जो कार्य क्षेत्र होता है वह अंतराल होता है। अंतराल जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल कलाकार जो हैं वो अलग अलग तरह के अंतराल यूज़ कर रहे हैं अपनी पेंटिंग में। वो मिक्स मीडिया यूज़ कर रहे हैं और अपना जो अंतराल है वो एक तरह से फ्री है। वो किसी भी चीज़ को अपना अंतराल बना लेते हैं कि कोई चार्ट पट्टी पे भी काम कर रहा है, कोई पेपर पे काम कर रहा है, कोई एक्रेलिक शीट पे काम कर रहा है, कोई ग्लास पे काम कर रहा है, कोई इंस्टॉलेशन बना रहा है। तो वह उनका अपना
वह कुछ भी चुन सकता है। पहले